भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। उन्होंने अपने कुरुक्षेत्र आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा मनाएगी। इस पखवाड़े के जरिए भाजपा केंद्र सरकार की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच पहुंचेगी और बूथ स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत रक्तदान व स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के साथ मोदी सरकार की योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन ही पीएम मोदी का जन्मदिन है। उस दिन पीएम वृहद विश्वकर्मा योजना भी लागू करेंगे। हरियाणा में डॉक्टर पवन सैनी को संगठन ने सेवा पखवाड़ा प्रमुख का दायित्व सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस जो 17 सितंबर को उनका है, उसको सेवा पखवाड़े के रूप में संगठन पूरे देश भर में मना रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक 17 सितंबर को पूरे देश भर में विश्वकर्मा जी का पूजन होगा पूरे देश भर में, और उस दिन से 2 अक्टूबर तक अलग अलग कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व में बनाई है। माननीय प्रधान धनखड़ जी ने मुझे प्रांत के सेवा पखवाड़ा के नाते जिम्मेदारी दी है। इस समिति में पूर्व में मंत्री और ओबीसी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय कन्हैया कंबोज जी, पटौदी से विधायक पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सत्यप्रकाश जरावता जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राहुल राणा जी, पार्टी में प्रदेश की सचिव श्रीमती सरोज सिहाग जी, और इस प्रकार से हमारे जो जिला के प्रभारी हैं महेंद्रगढ़ के और रोहतक के अध्यक्ष भाई अजय बंसल जी, ये इस प्रकार की टीम बनी है। पूरे 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक कार्यक्रमों की श्रृंखला है। 17 से 24 तक आयुष्मान भव सप्ताह मना रहे हैं। आयुष्मान योजना मैं कह सकता हूँ दुनिया की सबसे एक नायाब योजना है। गरीब व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा सकता था। आज हरियाणा के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 176 जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उस पैनल पे ले रखे हैं, यानी कि प्राइवेट में भी मन चाहे हॉस्पिटल में गरीब व्यक्ति उसके अंदर इलाज करवा सकता है। और ये सप्ताह 17 से 24 तक तो इसको हम लोग मना रहे हैं। हमारे जो भी लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों से मिलना, किसी का आयुष्मान कार्ड से उसका वंचित रह गया किसी न किसी कारणों से, उसके वो सब ठीक करवा कर उसका आयुष्मान कार्ड बनवाना। ऐसे ही 24 तारीख को मोदी जी के मन की बात है। मन की बात पूरे देश भर में, मैं हरियाणा की बात करूंगा, प्रत्येक बूथ पर मोदी जी के मन की बात सभी कार्यकर्ता सुने। और 25 तारीख को इस देश के अंदर अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करना, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य, यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं उस अंतिम पायदान पर बैठे नागरिक को मुहैया हों। अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत मैं कह सकता हूँ, एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्रोत मैं कह सकता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उनकी जयंती 25 सितंबर को रहती है, तो पूरे हरियाणा के लगभग 19,884 बूथों पर वो हमारे सभी 311 मंडलों में हर बूथ पे मनाई जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र लगा करके पुष्पांजलि करके लोगों को बुलाना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस प्रकार के योजनाएं इस देश के प्रत्येक वंचित शोषित पीड़ित वर्ग के लिए बनाने का काम किया। आज उन्हीं के मूल मंत्र पर केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा की मनोहर सरकार चल रही है। चाहे वो घर में उज्ज्वला गैस देने की बात हो, चाहे घर में शौचालय देने की बात हो, घर में सिरपच्छा देने की बात हो, चाहे हर घर में नल से जल देने की बात हो, आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे सौभाग्य योजना की बात हो, ये सारी योजनाएं उस अंत्योदय के नाते, यानी कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार की योजना का लाभ मिले। उसके बाद 2 अक्टूबर तक जो है ना, इस सारे सप्ताह के अंदर
बस्तियों के अंदर कार्यकर्ता संपर्क के नाते जाएंगे, सारी व्यवस्थाओं के नाते जाएंगे और लोगों से मिलना जुलना संपर्क के नाते। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है। हम ऐसे स्वच्छता अभियान के रूप में उसको मनाएंगे। 2 तारीख को सब अच्छे चाहे हम उनकी जहाँ मूर्तियाँ हैं उनको साफ़ सफाई करवाएंगे, किसी तालाब की सफाई करवाएंगे, किसी पार्क की सफाई करवाएंगे। तो ऐसे स्वच्छता अभियान पूरे प्रदेश में मनाने का काम करेंगे। ये माननीय मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस प्रकार की योजना है। इसके लिए हर एक जिला में 3 लोगों की समितियाँ बनी है, 1 प्रमुख की, 2 सह प्रमुख की। इसलिए सारी निचले स्तर तक, बूथ स्तर तक माननीय मोदी जी के जन्मदिवस का ये पखवाड़ा मने, क्रियान्वित हो और सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो, इस नाते से सभी कार्यकर्ता इसमें लगने का काम करें। तो पिछली बार भी काफी बिल्कुल युवा मोर्चा ने भी काफी यस, इसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा। पिछली बार तो लगभग 10,000 यूनिट्स युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी अलग ओबीसी मोर्चा ने भी, किसान मोर्चा ने भी रक्तदान शिविर लगाए थे। और इस पखवाड़ा के अंदर रक्तदान शिविर भी युवा मोर्चा के नेतृत्व में सभी लोग अपना अपना जो है ना स्वेच्छा से रक्तदान शिविर पूरे प्रदेश भर में लगाने का पार्टी काम करेगी। इसी से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। बिल्कुल लेंगे। जो लोग मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, आमजन है, उन्हें इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्या व्यवस्था की गई, निमंत्रण दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। ये जनता को जोड़ने के, यानी कि अगर रक्तदान शिविर लगेगा वो सारे ऐसे थोड़ी भी कार्यकर्ता ही देंगे, लेकिन पब्लिक में हमारे जो संपर्कित लोग हैं, जो स्वेच्छा से रक्तदान देते हैं या मोदी के जो है ना उसके मतलब समर्थक हैं, ऐसे सभी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जैसे संपर्क का मैंने चर्चा किया, संपर्क में सबसे लोगों को मिलने का काम करेंगे। स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान के तहत भी ऐसे बहुत से लोगों को मिला जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को बनेगी, तो उसमें भी ग्रामीण लोग होंगे। उन सबको बुला करके दीनदयाल जी ने किस प्रकार का दर्शन इस देश को लोगों को देने का काम किया, उसमें संपर्क में वो लोग आएंगे। ऐसे जो है ना जो और जो योजना है उसके अंदर है आयुष्मान योजना है। अब आयुष्मान योजना के तहत जिन लोगों ने उसको लाभ मिला, उससे भी आम लोगों से मिलना हुआ।